आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। वक्त तो चला है खबर को समझने का। मैं हूं विवेक और सबसे पहले बात सियासत की कर लेते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं। लोगों से मिल रहे हैं, अपनी यात्रा का मकसद बता रहे हैं। लोगों से संवाद के दौरान पीके ने वो राज खोल दिया जो अब तक रहस्य बना हुआ था। जानिए आप कि क्या है ये सियासी राज और पीके को नीतीश की तरफ से क्या क्या ऑफर मिला था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं। दो अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के जमुनिया पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और अपनी मुलाकात का हर वो राज खोला जो अब तक रहस्य बना हुआ था। 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले तुम अपना घर है। भैया आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे में ये सब कर रहे हैं, आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने। बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, भैया काहे जा रहे हैं उससे मिलने। इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। सटीक राजनीति से सत्ता की गारंटी दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब खुले तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं और बयानों से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हमको समझ रहा है क्या कि धकिया देंगे, हम धकियाने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया आदमी का नाक में दम कर देंगे। ये अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया था, दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया, अब वह बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है अभी। दरअसल जन सुराज यात्रा शुरू होने से पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और पीके की जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी अटकलों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि पीके का लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई लंबी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्म है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये लोग जनता को भरमाने के लिए ये अपना जो है आडंबर फैलाए हुए हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा पूरे बिहार में घूम घूम करके जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं सियासी कलाकार हैं, ये कुर्सी के लिए बेचैनी है और आपस में कुर्सी के लिए ही ये दोनों कलाकारी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उलट कभी पलट। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन के रूप में है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, विभिन्न दलों के लिए काम किया है, पैसा कमाया है। राजनीति में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब पदयात्रा पर निकले हैं तो पूरे बिहार में घूमकर नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखिए। और नीतीश कुमार जी आपको क्यों भला अपना उत्तराधिकारी बनाने लगे? आप में क्षमता ही क्या है? आप तो याचना करने गए थे, याचना स्वीकार नहीं हुई तो अनाप शनाप बयान देने लगे। खैर, आपकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? आपकी बातों को सुनने के लिए बैठा ही कौन है? देखिए, जिस तरह से आम जनों ने प्रशांत किशोर को नकार दिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके उद्देश्य को समझ रही है। उनका उद्देश्य है बिहार में कहीं ना कहीं जो परसेप्शन की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो बेरोजगार हो चुकी है, उसके लिए वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा
चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए वो सफल नहीं होगा। चलिए खबर समझिए कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को प्रस्ताव देने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर है और पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश विपक्षी कुनबे को एकजुट करने में लगे हैं। अब नीतीश कुमार को एक रणनीतिकार की जरूरत है जो रणनीति बनाए और प्रशांत किशोर उस जरूरत को पूरा भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार उनके जरिए इस रिश्ते को भुना सकते हैं। जहां तक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर की रिपोर्ट कार्ड का सवाल है तो 2017 के यूपी चुनाव को अगर छोड़ दीजिए तो पीके लगभग हर चुनाव में रणनीति के राजा रहे हैं। 15 दिन पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी और मुलाकात को लेकर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब पीके ने सारा राज खोल दिया। और जहां तक प्रशांत किशोर और नीतीश का सवाल है तो दोनों के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले हैं। 2018 में पीके जेडीयू में शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करने पर 2020 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। नीतीश के सीएए का समर्थन करने पर पीके ने उनकी आलोचना की। पार्टी से निकाले जाने के वक्त प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष थे। अब पीके जेडीयू और आरजेडी दोनों को एक साथ चुनौती दे रहे हैं।